जय माता जी दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और इस समय सभी सनातन धर्मी जो है अपने अपने पूर्वजों के पितरों के लिए किसी न किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं। दोस्तों, श्राद्ध हम करते हैं तो श्राद्ध हमें क्यों करना आवश्यक है, यह आज का विषय है। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा। जब तक आपको अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका श्राद्ध करना व्यर्थ है। अगर मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अटल है, निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। और यह जन्म 84 लाख योनियों में कहीं भी हो सकता है। सामान्यतः जीव के कर्म के ऊपर ही जीव की गति निर्धारित होती है। हर योनि में पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा सुख भोगते हैं तो वहीं पापात्मा दुख भोगते हैं। स्वर्ग और नरक का आप हमेशा नाम सुनते हैं, तो स्वर्ग यानी कि सुख, हर तरह का सुख, और नरक यानी कि हर तरह का दुख। अपने अपने कर्म का भोग भोगने के बाद जीव पुनः 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। और इन्हीं योनियों में से एक योनि भूत प्रेत पिशाच आदि की होती है, जो वायु के रूप में विचरण करते हैं। तो इस मृत्यु लोक में जो असदगति प्राप्त हैं, जिनकी सदगति नहीं हुई है, जिनका मृत्यु का समय प्राकृतिक न होकर के अप्राकृतिक हुआ, जैसे किसी ने आत्महत्या कर लिया, कोई ऋणानुबंध द्वेष के कारण किसी की हत्या कर दिया, या कोई किसी प्रकार के दुर्घटना में अकाल मृत्यु के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, भूख प्यास आदि के कारण यातनाओं से ग्रसित होकर के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई किसी को मार दे, कोई किसी हिंसक पशु का शिकार हो जाए, तो ऐसे जो जीव हैं वह अनेक यातनाओं से ग्रसित होकर के पीड़ा का अनुभव करते हैं। यह यातना जितनी उनके लिए पीड़ादायक होती है, उनके स्वयं के लिए पीड़ादायक होती है, उतनी ही ये अपने कुटुंबी जनों को भी, अपने परिवार आदि को भी पीड़ा देते हैं। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। घर में संतान का ना होना, घर में किसी मांगलिक कार्य विवाह आदि में बाधा आना, और अनेक प्रकार के दुखों का कारण मनुष्य को पता नहीं चलता। उसको लगता है कि किसी न किसी कारण से हो गया, पर यह उसको नहीं पता चलता कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण होता है जिसको आप कहते हैं पितृदोष। वह जो वायु के रूप में विचरण करते हैं, वो भूत प्रेत बाधा आदि जो अपने घर में हमेशा अपने को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देते हैं, उनके शांति के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जिसमें से एक श्राद्ध है त्रिपिंडी। यह श्राद्ध अपने पूर्वजों के साथ साथ अज्ञात नाम के लिए किया जाता है, जिनके विषय में हमें कोई जानकारी न हो। शास्त्र में इस श्राद्ध के लिए सात्विक, राजस, तामस, यह 3 प्रकार बताए हैं। वैसा तो आप वर्ष में पार्वण, श्राद्ध इत्यादि हर व्यक्ति को करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पर इसमें से पितृदोष की शांति के लिए त्रिपिंडी जो श्राद्ध है वह सर्वोत्तम श्राद्ध माना जाता है। और जिनका अकाल मृत्यु से प्राण गया है उनके लिए नारायण नागबली नामक श्राद्ध करना चाहिए। इन श्राद्धों में जो त्रिपिंडी है उसमें सात्विक जो श्राद्ध है वो विष्णु के लिए, राजस ब्रह्मा के लिए और तामस रुद्र के लिए। हमारे परिवार में आप देखते हैं कोई एकदम सात्विक व्यक्ति होता है
जिसको किसी भी प्रकार से सात्विकता ही प्रसन्न आती है। कोई राजसी राजा की तरह खान पान रहन सहन होता है, तो कोई अति क्रोधी तामसी होता है। इसमें से उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो और वो हमारे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें, इसके लिए श्राद्ध करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तीर्थों में, नदियों में जा कर के स्नान इत्यादि करना चाहिए। कहते हैं कि पिता एव पुत्रो जायते, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। हम अक्सर सुनते हैं डीएनए, ये साइंस की भाषा हो गई। डीएनए में हमारे 3 शब्द आते हैं, डी, ना और ए। डी आता है, एन आता है और ए आता है। तो डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब होता है दादा, एन का मतलब होता है नाना और ए का मतलब होता है आत्मा। पितरों का संबंध हमारे शरीर में 2 प्रकार का होता है। हमारे पूर्वजों का ये 2 प्रकार के प्रवाह हैं। एक रक्त संबंध पिता से होता है और दूसरा दुग्ध संबंध माता से होता है। रक्त यानी कि लाल रंग पिता से, जिसे हम साइंस में आरबीसी कहते हैं। रेड जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन। और दुग्ध संबंध जो श्वेत रक्तकण हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनको आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और ये हमारा संबंध तब तक इस संसार में बना रहता है जब तक हम इस मृत्यु लोक में जीवित रहते हैं। शास्त्र कहते हैं पिता ददाति पुत्राणि, पिता पुत्र देता है, तो वहीं पे दादा हमें पौत्र देता है और परदादा हमें सुख समृद्धि देते हैं। इनका तर्पण जब हम करते हैं तब हम कहते हैं वंशो विस्तार काम यातु, हमारे वंश का विस्तार हो, हमारे वंश की वृद्धि हमेशा होती रहे। कीर्ति यातु दिगंतरम, हमारे वंश की कीर्ति चारों तरफ फैलती रहे। आयुर्विपुलताम यातु, हमारे घर में जो जन्म ले उनकी आयु पूर्ण हो। ये पितृदेव प्रसादता है। हे पितृदेवताओं, आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रसन्नता से हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मूक बधिर अपंग ऐसा किसी का भी जन्म न हो, क्योंकि पितृ साक्षात जनार्दन है। जनार्दन यानी कि भगवान नारायण है। यह वर्ष में एक बार जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, कन्या राशि में जाते हैं, आश्विन पक्ष प्रारंभ होता है और सूर्य के दक्षिणायन होते ही पितृपक्ष शुरू होता है। इसे महालय यानी कि महान उत्सव भी कहते हैं। और हमारे इस समय हमारे पितृदेव हमारे घर में वायु के रूप में विराजते हैं और यह देखने के लिए विराजते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए जल तर्पण, पर्वण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि कुछ करती है या नहीं, और जो हम छोड़ करके आए हैं उसको सही तरह से संभाल रहे हैं या नहीं। और जब वो देखते हैं कि हाँ उनका तर्पण श्राद्ध आदि कुछ नहीं हो रहा, तब वो अपने परिवारजनों का रक्तपान करते हैं। तब हमारे घर में हमेशा कोई न कोई बीमारियों से ग्रसित रहता है। हमारे घर में अकाल मृत्यु होती है, हमारे घर में मांगलिक कार्य होने में बाधा आती है और हमारे घर में संस्कारवान आयुवान संतान का जन्म नहीं होता। हमारे घर में कोई भी पूर्ण आयु का भोग नहीं करता। हमेशा किसी न किसी कारण से वो दुखी रहता है। संतान की उत्पत्ति में रुकावट आती है। हमेशा रोग शोक में घिरे रहते हैं। पर जो श्रद्धावान पुत्र होते हैं, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ब्राह्मणों को बुला करके अपने पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारा शरीर गर्भ में आता है तो सबसे पहले जो आकार लेता है वो पिंड का होता है, इसीलिए शरीर का एक नाम पिंड भी है। तो ये जो पिंड रूपी शरीर है, इसको प्रसन्न करने के लिए हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनको प्रसन्न करें, तर्पण करें। तर्पण कितने प्रकार का होता है आप देखिए कि एक देव तर्पण होता है, एक ऋषि तर्पण होता है, एक मनुष्य तर्पण होता है, एक दिव्य पितृ तर्पण होता है और एक स्वपितृ तर्पण होता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कहा गया है नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः, जो किसी कर्मवश अपने पाप कर्मों के द्वारा या जिनकी जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से ना हुई हों और वो यदि नरक में हों, तो मेरे तिल मिश्रित
इस तर्पण से और श्राद्ध से प्रसन्न हों। तेषां मय्या यना एतत् दीयते सलिलम मया, मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ से, मेरे द्वारा दिए हुए जल से वह प्रसन्न हो। और कहते हैं कि ये बांधवा बांधवश्च, ये सिर्फ मेरे बंधु बांधव ही नहीं, ये मेरे बंधु बांधवों के साथ साथ और इस जन्म के जो हमारे नाते रिश्ते हैं उनके साथ साथ अन्य जन्मनि बांधवा, अन्य जन्मों को भी अगर हमारा कुछ उनसे कोई संबंध है और वो इस जन्म में हमें कष्ट दे रहे हैं तो वो भी प्रसन्न हो। अपितु अन्य जन्मों के बंधु बांधव ये हमारे जल से, हमारे श्राद्ध से तृप्त हों। ये तृप्ति मखिला यान्तु याश्चास्मान्तो विभाजिता, ए कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विभाजिता। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे केशव, यदि हमारे संसार में इस मृत्यु लोक में वर्ण संकर ज़्यादा होने लगे तब लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो क्रिया है वो लुप्त हो जाएगी, पिंडदान इत्यादि लोग अपने पितरों का नहीं करेंगे और इसके कारण वो बेचारे अनेक प्रकार के कष्ट भोगेंगे। इसलिए कहते हैं कि तेषाम ही दत्त मक्षय्या मित मस्त तिलोदकम, मेरे इस तिलोदक रूपी तर्पण से आप प्रसन्न होइए। और कौन कौन प्रसन्न हो, तो कहते हैं कि आ ब्राह्मस्तम पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा, मनुष्य और पितृ तो हुए ही, देवर्षि और ब्रह्म देवता ये सभी तृप्त हों। और सर्वे मातृमाता महादया अतीत कुल कोटि नाम, मेरे कुल कोटि के अलावा मुझे जानने वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त परिवार जो भी हमसे प्रेम करते हो या जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, वो सभी जो है इस तर्पण से, इस श्राद्ध से वह तृप्त हों और हमारे परिवार में सुख शांति प्रदान करें। तो दोस्तों, यह श्राद्ध जो भी व्यक्ति करता है अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का आवागमन होता है, उसके घर में सदैव मांगलिक कार्य होते हैं, उसके घर में अच्छी संतान का जन्म होता है, उसके घर में जल्दी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, लोग पूर्ण आयु का भोग करते हैं। इसलिए अपने पितरों के तृप्ति के लिए वर्ष में एक बार तो कम से कम श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस श्राद्ध से हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, यदि अब तक आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो श्राद्ध करिए। श्राद्ध करने के लिए यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं, तो अच्छे ढंग से ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में अपने पितरों का श्राद्ध करें। और यदि आप नहीं सामर्थ्यवान हैं, आप नहीं कर सकते श्राद्ध, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आप कम से कम सीधा दान अवश्य ब्राह्मणों को दें। वो भी अगर नहीं कर सकते तो गऊ को भोजन अवश्य खिलाएं। और ये भी अगर संभव ना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ आप हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवताओं, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके लिए श्राद्ध कर सकूं, तर्पण कर सकूं, पर मेरे मन में आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो आप प्रसन्न होइए और हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। इतना करने से भी पितर हमारे संतुष्ट हो जाएंगे, पर आपको अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। हमारे सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने के लिए ही हमारा जन्म होता है। और यदि हम धर्म को मानते हैं तो धर्म के अनुसार श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए अपने पितरों को। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध धर्म के अनुसार करता है, उसके पितर निश्चित ही तृप्त होते हैं और अपने संतानों को, अपने घर को वो सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, नमस्कार।